दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे। और आज हम आपको बताने वाले हैं मी स्मार्ट बैंड 5 के बारे में और उसका हम रिव्यू करेंगे। पहले आपको मैं अपने एक आर्टिकल की तरफ ले चलता हूँ जो मैंने इसके रिव्यू पर लिखा है और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो एक बहुत ही एक अनबायस्ड रिव्यू दिया गया है इसमें कि और 2 हफ्ते से इस्तेमाल भी कर रहा हूँ मैं इसे। तो 2 हफ्ते में मैंने इसको इस्तेमाल करके इससे क्या क्या किया, इसने क्या क्या ट्रैक किया और मुझे क्या क्या फ़ायदा हुआ इससे, ये सब मैंने इस आर्टिकल में बताया है। और जितना डीप में बता सकता हूँ उतना मैंने बताया है। और बाकी जो इस आर्टिकल में नहीं बताया है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा आगे, जिसके कुछ फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। ये कंपनी की ऑफिशियल साइट है और इसमें हम आ गए हैं। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो हाईलाइटेड फीचर्स हैं मी बैंड 5 के बारे में। और अगर देखा जाए तो मी बैंड 4 से काफ़ी ज़्यादा एनहांसमेंट करी गई है इसमें, जिसकी पुराना वर्जन था। एमोलेड कलर डिस्प्ले दिया है जो कि 20% ज़्यादा है मी बैंड 4 से, 1.1 इंच का है। मैग्नेटिक चार्जिंग है जो पिछले में नहीं थी। 50 मीटर वाटर रेजिस्टेंस है, यानी कि अगर आप 50 मीटर गहरा पानी में अगर इसको छोड़ देते हैं या फिर गलती से गिर जाता है या कुछ हो जाता है तो इसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। या फिर अगर आप स्विमिंग भी कर रहे हैं इतने गहरे पानी में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये नॉर्मली फंक्शन करेगा। 2 हफ्ते की लॉन्ग बैटरी, ये इसमें थोड़ा एस्टेरिस्क लगा होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि ये वो चीज़ है जिसमें टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई होती हैं। मैंने सारी चीज़ें ऑन करके, यानी कि आपका हार्ट रेट ट्रैकर, आपकी स्लीप ट्रैकिंग, ये दोनों चीज़ें 24 आवर्स मैंने ट्रैक करी है। 7 दिन तक ट्रैक करी और सिर्फ 7 दिन ही बैटरी चल पाई दोनों चीज़ें ऑन करने के बाद। तो आपको 7 दिन बाद दोबारा चार्ज करना पड़ेगा मी बैंड, अगर आप दोनों चीज़ें ऑन कर रहे हो, स्लीप ट्रैकिंग भी और हार्ट रेट ट्रैकिंग भी। 11 स्पोर्ट्स मोड्स हैं और पिछले वाले में सिर्फ 6 थे, तो 5 और मिलते हैं हमें इस मी बैंड 5 में। पर्सनल एक्टिविटी इंटेलिजेंस, ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है, इसके बारे में आगे बात करूँगा मैं। और 24 हार्ट रेट एंड स्लीप मॉनिटरिंग, ये देखिए दोनों चीज़ें साथ में दी है इन्होंने। 2 हफ्ते तभी चलेगी अगर ये 24 घंटे तक अगर आप ट्रैक करोगे, बट 2 हफ्ते चलती नहीं है, सिर्फ 1 हफ्ता चलती है। तो दोनों एक दूसरे के नीचे ही दे रखी है इन्होंने। लार्ज डिस्प्ले है, 20% ज़्यादा पुराने वाले से। इतने कलर्स में आपको अवेलेबल है। ब्लैक जो है नॉर्मल आपको मिलता है एक स्टैंडर्ड बॉक्स में, इन बॉक्स मिलेगा। बाकी कलर के जो स्ट्रैप्स हैं आपको अलग से परचेज़ करने पड़ेंगे, ये आपको बॉक्स के अंदर नहीं मिलते, ये अलग से आपको परचेज़ करने पड़ेंगे और इनके अलग प्राइस हैं। ऑल न्यू मैग्नेटिक चार्जिंग, ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ लगी मुझे, क्योंकि पुराने वाले बैंड्स में क्या होता था कि ये जो स्ट्रैप होता है ये लूज़ हो जाता है, क्योंकि बार बार आपको कैप्सूल निकालनी पड़ती है, बैंड को निकालना पड़ता है। बट इसमें क्या है कि बिना निकाले हम चार्ज कर सकते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ लगी मुझे। और ये तो मतलब गजब ही चीज़ है, अगर इसके बारे में आगे बात करूँगा, बहुत ही बढ़िया चीज़ है ये। और ये 11 स्पोर्ट्स मोड मिल जाते हैं आपको, ये सारी चीज़ें ट्रैक करेगा आपकी, पावर, वॉकिंग, उछलो, कूदो, फांदो, कुछ भी करो सब ट्रैक करेगा ये। और आगे बढ़ते हुए हार्ट रेट तो आपको मॉनिटर करेगा ही। इसमें PPG का कोई बायोसेंसर लगा रखा है नहीं लगा रखा, खैर हमें तो नहीं समझ आएगा, बट कह रहे हैं कि इससे आपको काफ़ी एक्यूरेट हार्ट रेट मिलेगा। और ये भी एक बहुत ही अच्छी चीज़ लगी, क्योंकि पिछले बैंड में नैप्स नहीं ट्रैक होती थी। आपकी जो आफ्टरनून नैप्स होती हैं या फिर आप जैसे दोपहर में सो जाओ 15-20 मिनट के लिए, तो वो ट्रैक नहीं होता था, वो इसमें ट्रैक होता है। और इसमें स्लीप ट्रैकिंग कैसे होती है वो भी मैं आगे बताऊँगा। एक्टिग्राफी का मेथड यूज़ करते हैं ये, और रैपिड आई मूवमेंट ये भी ट्रैक करते हैं ये, REM, ये भी कैसे ट्रैक होती है आगे बताऊंगा। तो बेसिक फीचर्स ये थे। और वुमेन्स हेल्थ ट्रैकिंग भी कर रही हैं ये, जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल ट्रैक करी जाएंगी वुमेन्स की, तो काफ़ी अच्छा फीचर है ये भी। और ये बहुत ही बेहतरीन फीचर है जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, 2 हफ्ते से इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, तो ये काफ़ी अच्छा फीचर लगा मुझे। स्ट्रेस मॉनिटरिंग और ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ये आपको डीप ब्रीदिंग कराते हैं 1 मिनट के लिए, और उसके हिसाब से उस समय आपका हार्ट रेट कैसा है वो ट्रैक करते हैं साइड बाय साइड। और स्ट्रेस मॉनिटरिंग में भी आपका हार्ट रेट ट्रैक होगा, जिससे पता लगेगा कि आपका स्ट्रेस लेवल कैसा है। तो बेसिक फीचर्स की बात होगी। और ये भी काफ़ी हाईलाइटेड फीचर है कैमरा कंट्रोल।
ये कैसे काम करता है मैं आगे बताऊंगा। इसमें बेसिकली आपका जो कैमरे का शटर बटन है मोबाइल का, वो आप बैंड से प्रेस कर सकते हो और फ़ोटो खिंच जाएगी। इसका रियल लाइफ में तो मुझे कुछ खास इस्तेमाल समझ नहीं आया कि इसको कैसे, मतलब कोई एप्लीकेशन मुझे दिखी नहीं कि कोई इसका यूज़ हो, बट फीचर है तो बताऊंगा मैं इसको कैसे यूज़ करते हैं। बाकी ये तो बस इतना ही था। तो अब चलते हैं, आपको बताते हैं कि कौन से डब्बे में आया था और कैसे आया था ये, उस बारे में थोड़ा आपको बताया जाए। तो इसको हम कर देते हैं मिनिमाइज, इसको भी हम मिनिमाइज कर देते हैं और इस पर चलते हैं। तो ये आपको दिख रहा होगा। तो बेसिकली ये इस डब्बे में आया था और इस डब्बे के अंदर ये एक लिफाफा था जिसमें चार्जर था और एक ये छोटी सी पुस्तक थी। पुस्तकें हमने स्कूल में तो पढ़ी नहीं, तो ये भी नहीं पढ़ी हमने, क्योंकि इसमें वैसे ज़्यादा कुछ दे भी नहीं रखा। बेसिक सी चीज़ दे रखी है आपको, चार्जर कैसे कनेक्ट करना है और बैंड कैसे मोबाइल से कैसे कनेक्ट करना है, बेसिक सी चीज़ें दे रखी, ज़्यादा नहीं दे रखी, तो पढ़ने की कोई ज़रूरत भी नहीं है इतना। ये मी की ब्रांडिंग है यहाँ पे पहले पेज में और बेसिक फीचर बता रखे हैं इसमें क्या क्या है क्या क्या नहीं। और ये मैन्युफैक्चर की थोड़ी इन्फॉर्मेशन है। मेन आ जाते हैं अब हम अपने बैंड पे। तो अगर आप बैंड देख रहे हैं तो ये बैंड है पूरा, इसे मैं 2 हफ्ते से इस्तेमाल कर रहा हूँ। और यहाँ पे ये बटन दे रखा है छोटा सा, इस पर अगर आप क्लिक करो तो थोड़ा सा फोकस की दिक्कत आ रही है। जी हाँ, अब क्लियर रहेगा एकदम। हाँ, तो इस बटन पे आप क्लिक करो तो जो है वीडियो 1 सेकंड में ऑन कर लेता हूँ जिससे कि ज़्यादा आसानी रहे आपको। जी हाँ, तो इसमें ये है कि ये बटन की मदद से आप इसकी स्क्रीन को ऑन कर सकते हो। इसमें काफ़ी सारे मोड्स हैं, आगे मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे आप ये स्टेटस स्क्रीन देखिए, स्क्रीन टच स्क्रीन इसकी बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। ये स्टेटस है, स्टेटस में आपका बेसिकली आता है कि आपने कितने स्टेप्स चले हैं आज, और पिछले 7 दिन के स्टेप्स भी दिखाता है। ये काफ़ी चीज़ें दिखाता है। बेसिकली मुझे जो चीज़ पसंद आई इसकी स्क्रीन बहुत ही बढ़िया लगी मुझे। ये PAI है, ये कैसे काम करता है ये मैं जब आपको ऐप में ले जाऊंगा इसी मोबाइल के थ्रू तब बताऊंगा ये कैसे काम करता है। ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है ये भी। और हार्ट रेट है, ये हार्ट रेट आपको बताएगा कि हार्ट रेट कैसे। नोटिफिकेशंस आती हैं इसमें बहुत ही बढ़िया तरीके से। आपका व्हाट्सएप के मैसेजेस हो गए और आपका जो कॉल्स होती हैं, कॉल्स अगर आप चाहो तो म्यूट भी कर सकते हो, और म्यूट नहीं करनी तो आप हैंग कर सकते हो। ये स्ट्रेस लेवल का है और इसमें ऐसे काम करता है जैसे कि कह रहा है कि फास्टन द बैंड स्लाइटली अबव योर रिस्ट बोन एंड डोंट मूव। तो अभी हमें ये करना नहीं है क्योंकि बैंड हमने पहन नहीं रखा। ये ब्रीदिंग का है, ये आपको 1 मिनट के लिए इनहेलिंग और एक्सेलिंग कराएगा, डीप ब्रीदिंग कराएगा, लंबी सांस लेने को कहेगा। इवेंट्स आपके अगर किसी चीज़ पर अगर आपको नोटिफाई करना है, ये वेदर बहुत ही बढ़िया है, इसमें काफ़ी अच्छी चीज़ें बताता है ये कि विंड स्पीड क्या है और आज का टेम्परेचर कितना है। और ये आ गया आपके स्पोर्ट्स मोड। तो ये सारे स्पोर्ट्स के मोड्स आ गए इसमें, आपके देख सकते हैं जैसे मैंने आपको वहाँ दिखाया था, सारे स्पोर्ट्स के मोड आ गए हैं। और मोर में जाएंगे तो आपको DND मिलता है, अलार्म मिलता है, कैमरा। और यही वो कैमरे की मैं यही बात कर रहा था कि अगर हम इस पर क्लिक करेंगे, अभी जैसे रिकॉर्ड हो रहा है तो ये रिकॉर्डिंग पॉज हो जाएगी। जैसे कि आपने देखा ये पॉज हो गई मोबाइल में, कैमरे पे ही हूँ मैं, और अगर मैं इसे दोबारा क्लिक करूँगा तो ये दोबारा चालू हो जाएगी। तो इसका मुझे कुछ खास इस्तेमाल रियल लाइफ में समझ नहीं आया, क्योंकि अगर आप कोई चीज़ रिकॉर्ड कर रहे हो तो मोबाइल आपके बेसिकली हाथ में ही होगा। तो इसका क्या काम है तो ये तो Xiaomi वाले ही बता पाएंगे, या आगे कुछ काम आए तो फिर वही बता पाएंगे। तो अभी मैं इसको वीडियो को ऑफ कर देता हूँ और अगले उस पर चलता हूँ। म्यूज़िक है, मीडिया आ जाता है आपका, स्टॉप वॉच, टाइमर, फाइंड डिवाइस में रिंग, जैसे कि आप सुन रहे होंगे रिंग बज रही है मेरे मोबाइल में। तो अगर मोबाइल आपका कहीं दूर पड़ा है तो आप इसमें फाइंड डिवाइस में जाके एक अलार्म टाइप से बजवा सकते हैं।
और वर्ल्ड क्लॉक है। बैंड डिस्प्ले में वॉच फेसेस आ जाते हैं, वॉच फेसेस के बारे में मैं ऐप में बात करूँगा। और सेटिंग है इसमें, आप ब्राइटनेस चाहे तो कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये ज़्यादा ब्राइटनेस हो जाएगी और ये कम होगी थोड़ी। तो मैं ज़्यादातर 3 पे रखता हूँ, डिफ़ॉल्ट भी 3 पे ही आती है, तो मुझे तो 3 पे ही काफ़ी सही लगता है। रिबूट कर सकते हो आप यहाँ पे सेटिंग में आके। और ये भी आपके पास कस्टमाइज़ करने का ऑप्शन होता है। ये जो वॉच फेस है, मैसेजेस है, ये मैसेजेस आ जाते हैं यहाँ पे। म्यूज़िक है, म्यूज़िक प्लेयर है ये। और PAI है यहाँ पे, तो PAI ट्रैकर, तो ये आपको दिखा रहा है कि आज आप। तो अब हम ऐप पे लेके आते हैं, आपको ऐप की तरफ ले चलते हैं। और ये है हमारी मी फिट की ऐप। अब इसमें आप देख रहे हैं जैसे ऑटोमेटिकली डेटा सिंक हो रहा है यहाँ पे। और PAI जो है 123 है मेरा, तो इसमें मैं व्यू मोर पे जाता हूँ और यहाँ पे अगर मैं PAI पे क्लिक करूँ तब यहाँ लिखा रहा है वेल डन, यू हैव रीच्ड 100 PAI, कीप योर PAI above 100 कैन रिड्यूस योर रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ बाय अप टू 25%। तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ में बेसिकली स्ट्रोक आ जाता है या फिर हार्ट अटैक आ जाता है, तो ये चीज़ें आपको नहीं होंगी। तो मैं इसको हटा देता हूँ। ये मेरा पिछले 7 दिन का PAI आ रहा है। तो मेन चीज़ है कि PAI होता क्या है। तो फिज़िकल PAI जो है फिज़िकल एक्टिविटी इंटेलिजेंस है। ये एक पर्सनल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी इंडिकेटर है। तो बेसिकली आपका हार्ट रेट ट्रैक करेगा हर मिनट, इसलिए बैटरी भी ज़्यादा जाती है मी बैंड की, क्योंकि ये ट्रैक करने के टाइम आपका हार्ट रेट ट्रैक करेगा जब आप वर्कआउट कर रहे हो और काफ़ी चीज़ें कर रहे होगे। अब इसमें क्या होता है कि जो आप 7 दिन में जो आपका PAI का जो वैल्यू आती है 7 दिन में, वो जो है 7वें दिन की जो वैल्यू है वो डिलीट हो जाएगी। सपोज़ मैंने आज 1 PAI अर्न किया और रोज़ मैंने 1 PAI अर्न किया 7 दिन तक, तो 8वें दिन जो है वो पहले दिन की PAI डिलीट हो जाएगी। तो आपको क्या बेसिकली होता क्या है इसमें कि आपको 7 दिन के दौरान में, 7 दिन के ड्यूरेशन में आपको अपनी PAI 100 रखनी पड़ती है, तभी जो है आपका जो कार्डियोवैस्कुलर जो डिजीज़ हैं वो आपको नहीं होंगी। और बेसिकली ये हंट फिटनेस स्टडी की कोई रिसर्च है जो ये कहती है कि अगर आप PAI 100 से ऊपर रखेंगे तो आपको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ नहीं होंगी। बेसिकली एक टाइप का प्रूफ है ये। बाकी आपका ये स्ट्रेस लेवल है, तो ये आपको बताता है रिलैक्स्ड, माइल्ड, मॉडरेट, हाई, ये सारी चीज़ें बताता है। स्ट्रेस मॉनिटरिंग जो है कम्प्लीटली हार्ट रेट ट्रैकिंग पे बेस्ड है, इसके अलावा कुछ नहीं। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन मैं सारी चीज़ें आपको बताना चाहता था, इसलिए थोड़ा लंबा हो गया वीडियो। स्लीप ट्रैक करता है और स्लीप ट्रैकिंग में आप देख सकते हैं कि इसने ये भी बता रखा है कि डीप स्लीप कितनी थी, लाइट स्लीप कितनी थी। नैप्स का जो है, नैप्स का ये जैसे नैप्स, आज कोई नैप नहीं है मेरी, इसलिए नैप्स कोई नहीं आई। और ये थोड़ा बेसिक सी चीज़ें हैं। बाकी हाउ डू यू फील टुडे आपसे पूछता भी है कि आप कैसा फील कर रहे हैं आज, जिससे कि आपको और एक्यूरेट फीडबैक दे सके। नेक्स्ट है हार्ट रेट मॉनिटर करता ही है ये। सेंसर्स हैं, ये ग्रीन कलर का जो है सेंसर लगा हुआ है, ग्रीन कलर की लाइट आती है जो हर मिनट, अगर आप नोटिस करोगे आपने बैंड पहन रखा है तो उसके नीचे से ग्रीन कलर की लाइट आएगी, जिससे जो सेंसर एक्टिवेट होते हैं और उससे ट्रैक करते हैं उसे। अब सबसे बढ़िया चीज़ जो मुझे इसमें ये लगी वो था कि अगर आप चाहो तो आप अपने दोस्त को भी परेशान कर सकते हो इससे। और वो कैसे, ये मेरा फ्रेंड है और उसका डेटा मेरे को दिख जाता है। ये सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। अगर जैसे अभी तो मैंने अपने फ्रेंड का ये डेटा स्कैन कर रखा है, बट होता क्या है कि आपको एक QR कोड मिलता है, वो आपको अपने दोस्त को भेजना है। वो उस QR कोड को स्कैन करेगा और उसके बाद उसका डेटा आपको दिखेगा, आपका डेटा उसको दिखेगा। बट मेन जो है ये नीचे जो हार्ट बना हुआ आ रहा है, ये मेन फीचर है। इसमें क्या होता है, अगर मैं इसको प्रेस करूँगा तो मेरे फ्रेंड को फ्रेंड की जो वॉच है वो वाइब्रेट होगी।
तो जैसे कि मैं 11 बारी कर चुका हूँ, तो इसको 2-3 बारी करते रहो, उसकी वॉच वाइब्रेट होती रहेगी और लिखा आएगा कि दिस पर्सन नट्स यू और नॉट। और बाकी ये आपको उसका पर्सनल डेटा भी दिख जाता है। ऐप से ही बाहर आ गया। तो सारी चीज़ें ट्रैक करता है और आगे मैं आपको बताऊंगा। जो ये काफ़ी मेन चीज़ है, यहाँ पे आप जब पहली बार कनेक्ट करते हैं बैंड को, तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ों की परमिशन देनी पड़ेगी बैंड को मोबाइल से। अनलॉक स्क्रीन की और इनकमिंग कॉल की, इवेंट रिमाइंडर, अलार्म, ऐप अलर्ट, सब चीज़ों की आपको अलग से परमिशन देनी पड़ेगी। और ये इसके वॉच स्पेसेस हैं और ये लोकल, ये मैंने अलग से डाउनलोड करे थे ये सारी चीज़ें, ये दो तीन है, क्योंकि मुझे इसके कस्टम वाले पसंद नहीं आए इतने। बट अभी मैंने कस्टम वाला ही लगा रखा है इसका। आइडल अलर्ट, ऐप अलर्ट, ये सारे अलर्ट की आपको परमिशन देनी पड़ेगी। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा काम है। अगर जैसे आप इसमें आगे जाते हो तो यहाँ पे आपको एक सिंपल सा, जैसे जैसे कहता जाता है परमिशन के लिए, वैसे वैसे आपको ओके करते जाना। कुछ बहुत ही ज़्यादा अनोखा काम नहीं है। अगर आप चाहोगे तो मैं इसकी अलग से एक वीडियो बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ये जो लैब है इसमें कैमरा सेटिंग, तो वो जो शटर बटन जो मेरा अभी काम कर रहा था, वो यहाँ पे सेटिंग करने के बाद काम करता है। तो काफ़ी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं और इससे ज़्यादा कुछ है नहीं बताने को अभी फ़िलहाल, वरना वीडियो वैसे ही बहुत लंबा हो चुका है। तो आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट करूँगा मैं कि आप कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगा और आप और हमारे से कैसी वीडियोस चाहते हैं। तो उस टाइप की वीडियोस आपको बना के मिल जाएंगी। कुछ भी पूछिए, आप कोई भी सवाल पूछिए, उसका जवाब आपको हमारे चैनल पे मिलेगा ही मिलेगा, 110% मिलेगा। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड पूछिए, मूवीज़ से रिलेटेड पूछिए, स्पोर्ट्स से रिलेटेड पूछिए, इन 3 कैटेगरीज में कोई भी सवाल पूछिए, आपको जवाब मिलेगा। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।